में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला यहाँ पर दिया हुआ है बेराट दयाराम साहनी, आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा ए घोष और बागोर वीएन मिश्रा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, बट फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। बेराट में दयाराम साहनी सही दिया हुआ है, कालीबंगा ए घोष ये भी सही दिया हुआ है और बागोर में वीएन मिश्रा ये भी सही दिया हुआ है। जब बोर्ड के द्वारा फर्स्ट आंसर की जारी की गई थी तो वहां पर बी को गलत माना गया था, बट दोबारा जब जारी की गई तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। तो दोस्तों सुरक्षित या रक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो 56.43% है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुरक्षित या रक्षित वन सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो 12 में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे आरक्षित वन पूछे जाए तो दोस्तों आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं और उनका परसेंटेज कितना है? 37.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों अरावली श्रृंखला में बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार और गिरवा की पहाड़ियां अवस्थित है, बट मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है दोस्तों ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फूल सागर बूंदी जो कि सही है, पांडुपोल अलवर ये भी सही है, किराड़ू मंदिर आपके झालावाड़ दिया है जो कि गलत है क्योंकि किराड़ू मंदिर आपके कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रमल जयपुर भी सही है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? ठीक है, नरेंद्र मंडल 1921 दिया हुआ है जो कि सही है, राजस्थान सेवा संघ 1919 दिया हुआ है ये भी सही है, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1920 में जो इसका कार्यालय है वो अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया था। अगला दिया है दोस्तों मारवाड़ हित कहानी सभा 1923, ये गलत दिया हुआ है, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला दिया हुआ है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, ये भी सही है। ठीक है, मारवाड़ हित कहानी सभा की स्थापना दोस्तों 1918 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? तो दोस्तों इसमें नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्भरताएं वर्णित है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का वेलोर भैंसरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नल टोड के द्वारा भैंसरगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था, अगर मुझे कोई जागीर प्रदान की जाए तो मैं भैंसरगढ़ दुर्ग को चुनूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल है, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आपसे घनत्व पूछा जाए सड़कों का, तो सड़कों का घनत्व जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 79.76 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है राजस्थान के अंदर या फिर नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, तो स्टेट हाईवे की जो लंबाई है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी 15,544। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे आप? 15544। ठीक है, और अगर आपसे नेशनल हाईवे की लंबाई पूछी जाए तो वो आपकी हो जाएगी 10,618 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे रेलवे की लंबाई राजस्थान में पूछी जाए तो टोटल रेलवे की जो लंबाई है राजस्थान के अंदर वो है दोस्तों 5,998 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो दोस्तों यहाँ पर जयपुर, दौसा और अजमेर के बारे में पूछा गया है, ये आपके थर्ड ए में आते हैं। थर्ड ए को कहा जाता है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। कजली तीज को बूढ़ी तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है या सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो दोस्तों दुगारी जो है ये बूंदी से संबंधित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों परवन, निवाज और आहू जो है ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो दोस्तों भेड़ की जो खेरी नस्ल है
ये जोधपुर नागौर पाली में पाई जाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ठीक है, यहाँ पर असंगत पूछा गया है। पहला दिया हुआ है दोस्तों ब्राह्मणी माता सोरसन बारा, जो कि सही है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ये भी सही है। आउरी माता आसावरा चित्तौड़ दिया हुआ है, जो भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिलानी माता जासोल बाड़मेर, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों गले में तिमनिया, टेवटा और मालिया पहना जाता है, ओगनिया नहीं पहना जाता है, ओगनिया कान में पहना जाता है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जोरावर लोकगीत का संबंध है। तो दोस्तों जोरावर लोकगीत का जो संबंध है वो किससे है? जैसलमेर से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पर अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर NH8 के बारे में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो दोस्तों बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी और बनास परियोजना तैयार की गई है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊपर खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? भाकर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कर्पूरवी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो दोस्तों कर्पूरवी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1182 में इन्होंने तुमुल का युद्ध लड़ा था, किसके साथ? परमादिदेव के साथ, परमादिदेव द्वितीय के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1191 में इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध इन्होंने लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। 1191 में ये जीते थे मोहम्मद गौरी के साथ और 1192 में ये हार गए थे। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की इस तारीख से प्रवर्त हुआ? तो दोस्तों ये 14 नवंबर 2011 से प्रवर्त हुआ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना दोस्तों सवाई रामसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पर BWHW गंगानगर दिया हुआ है, जो कि सही है। CWG अलवर दिया हुआ है, ये भी सही है। और AW कोटा दिया हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो BSHW जयपुर दिया हुआ है, ये गलत है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ विजदारी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो दोस्तों अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर बांसवाड़ा में होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। तो दोस्तों दादू पंथ के अंदर सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी और इनका जन्म 1544 में हुआ था अहमदाबाद में, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1585 में इन्होंने अकबर के साथ भेंट की थी फतेहपुर सीकरी के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? नारायणा जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, चिकनी कोतली है। तो दोस्तों चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली शादी की एक रस्म है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हूँ गोरी किण प्यूरी उपन्यास के रचिता है। तो दोस्तों हूँ गोरी किण प्यूरी उपन्यास के रचिता यादवेंद्र शर्मा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा NH76 को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिरोही से होकर, कोटा से होकर और भीलवाड़ा से होकर गुजरता है, बड़झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध पाली में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये जनवरी 1544 में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, तो इसे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला सवाल है, ढूंढ लोड किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढ लोड जो है ये दोस्तों हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता
और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ग्रेसन ने भीली बोली की संज्ञा वागड़ी को दी है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल है, सुधा प्रबंध किसने लिखी। तो दोस्तों सुधा प्रबंध कुंभा के द्वारा लिखी गई थी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसने लिखी। तो दोस्तों ये किसने लिखी थी, ये विजयदान देता के द्वारा लिखी गई थी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विजयदान देता को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है, बिज्जी के नाम से। अगला सवाल है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था। तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत कॉलेज था, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है। तो दोस्तों सतही जल जो है वह 1.16% मिलता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला सवाल है दोस्तों, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो दोस्तों मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, दरबार सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, कैलाशपति मिश्र, ठीक है। तो दोस्तों राज्यपाल के पद पर रहते हुए 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किन किन की हुई थी मैं बता देता हूँ, इसको याद रखने की ट्रिक है। दरबार निर्मल मर गया शैलेंद्र प्रभा के साथ। किसके साथ दोस्तों, दरबार निर्मल मर गया शैलेंद्र प्रभा के साथ। इस तरीके से आपको चारों नाम ध्यान हो जाएंगे, दरबार, निर्मल, शैलेंद्र और प्रभा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से दिया हुआ है, दरबार सिंह दिया हुआ है, निर्मल चंद्र जैन दिया हुआ है और शैलेंद्र कुमार सिंह दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर चांद बावड़ी आबानेरी दिया हुआ है, जो कि सही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आबानेरी दौसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों चूरू दिया हुआ है, जो कि गलत है। त्रिमुखी बावड़ी जो है आपकी दोस्ती ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण राम रस दे ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है। सीसा और जस्ता राजपुरा दरीवा दिया हुआ है, जो कि सही है दोस्तों। मैग्नीज कालाकुटा दिया हुआ है, ये भी सही है। लो एस्क डावला दिया हुआ है, ये भी सही है। तांबा लीलवानी दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। लीलवानी जो है ये मैग्नीज के लिए फेमस है, यानी कि कालाकुटा और लीलवानी दोनों किसके लिए फेमस है दोस्तों, मैग्नीज के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वाकल, मेशवा और हथमती सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों वाकल, मेशवा और हथमती जो है ये साबरमती की सहायक नदियां हैं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, फुलवारी की नाल राजसमंद दिया हुआ है, क्या ये सही है, नहीं है दोस्तों। फुलवारी की नाल जो है ये आपकी उदयपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। केसरबाग धौलपुर में सही है, बस्ती चित्तौड़गढ़ में ये भी सही है, शेरगढ़ बारा में स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ा चूज करना है आपको। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी दिया हुआ है, जो कि सही है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी दिया हुआ है, ये भी सही है। चिरवा का शिलालेख 987 ईस्वी दिया हुआ है दोस्तों, जो कि गलत है। चिरवा का शिलालेख आपका 1273 ईस्वी का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों विंध्यन कगार जो है ये बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसका आंसर बेसाल्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बालू का पत्थर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला सवाल है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे। तो दोस्तों ये रज्जब जी थे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों पर्युषण पर्व जो है
ये जैन समुदाय से संबंधित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक महाराजा तख्त सिंह थे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे एकीकरण के समय का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, हनुमंत सिंह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हनुमंत सिंह एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था। अगला सवाल है प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी। तो दोस्तों शांता गांधी जो है ये भवाई नाट्य से संबंधित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है, भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, और जो इसके लेखक है दोस्तों वो कौन है, गुणभद्र। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बिजोलिया शिलालेख के अंदर ही जालोर का नाम जवालीपुर, सांबर का नाम साकंबरी और भीनमाल का नाम श्रीमाल दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर में स्टार्ट किया गया था, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। तो दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया गया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये बेरीसाल नामक गांव में किया गया था, और यहाँ पर अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मन्ना पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 55 बाड़मेर में स्थित है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला सवाल है रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों रमझोल एक घन प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की प्रस्तुति की। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा आपका, पुंछी आयोग, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 826 है, और पूर्व से पश्चिम जो है वो 869 किलोमीटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 43 किलोमीटर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो दोस्तों राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार है, जो कि सिरोही में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 1360 मीटर है। और दूसरा आपका सबसे ऊंचा हो जाएगा भोराट का पठार, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला उड़िया का पठार, दूसरा भोराट का पठार, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कंवरसेन, बीकानेर, गंगानगर दिया हुआ है, सही है दोस्तों। गंदेरी, साहवा, चूरू दिया हुआ है, ये भी सही है। गजनेर या पन्नालाल, बारूपाल, बीकानेर, नागौर दिया हुआ है, ये भी सही है। यहाँ पर राजीव गांधी, जैसलमेर दिया हुआ है, जो कि गलत है। राजीव गांधी आपके जोधपुर में, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि NH 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो दोस्तों ये धौलपुर जिले से गुजरता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला सवाल है बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है। तो दोस्तों घोसुंडी शिलालेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे यहाँ पर लिपि पूछी जाए, यहाँ पर भाषा पूछी गई है दोस्तों, तो संस्कृत हो जाएगा। अगर आपसे पर्टिकुलरली लिपि पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा, ब्राह्मी लिपि। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा लिपि होगी, ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल है ओलियू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। तो दोस्तों ओलियू जो है पुत्री विवाह का विदाई गीत है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो दोस्तों हुडा सम्मेलन जो है ये आपका 17 जुलाई 1734 में आयोजित हुआ था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो अध्यक्षता की गई थी वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जयपुर से सवाई जय सिंह ने, जोधपुर के अभय सिंह ने, नागौर के भक्त सिंह ने, और बूंदी से दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, इस तरीके से यहाँ पर राजाओं ने भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताराम लालस का क्षेत्र रहा। तो दोस्तों सीताराम लालस का क्षेत्र राजस्थानी भाषा एवं कोश की रचना रहा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों,
चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों चार चौमा का शिव मंदिर जो है ये कोटा में अवस्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चार चौमा का जो मंदिर है दोस्तों ये गुप्तकालीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय मेरिनो जो है ये चोकला को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे बीकानेरी चोकला पूछा जाए तो फिर वो मगरा को कहा जाता है। अगला सवाल है, शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सागवाड़ा में की गई थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का टीले जो होते हैं ये परपेंडिकुलर टीले होते हैं, ठीक है, लंबवत वाले, तो ये बीकानेर गंगानगर में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे अनुदैर्ध्य पूछे जाए तो अनुदैर्ध्य का मतलब एक तरीके से सिफी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दोस्तों कंदोरा जो है ये कमर में पहना जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव उमेश सिंह फर्स्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो दोस्तों महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हराया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कब हुआ था? ये भी 1527 में हुआ था और ये भी आपका 1527 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके तीनों सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो दोस्तों राजस्थान को 0.5 MAF प्राप्त होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी से लाभान्वित जिले जो हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके बाड़मेर और जालोर, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हो जाएंगे? बाड़मेर और जालोर, ठीक है। और नर्मदा नदी की राजस्थान में जो लंबाई है दोस्तों वो 74 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो दोस्तों रूपाजी और कृपाजी जो थे ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है दोस्तों, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों ये वीके वशिष्ठ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में।